अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रियांशु मजाक में रिहान से कहता है कि तुम भी गर्लफ्रेंड बना लो, नहीं तो सबको लगेगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इस पर रिहान मुस्कुराता है और कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो दोस्त हैं। प्रियांशु कहता है कि इससे अच्छा तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। रिहान कहता है कि मैंने तो ढूंढ ली है, जो नई लड़की अभिरा आई है मैं उसे गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। यह सुनकर अरमान मन ही मन गुस्सा होता है। प्रियांशु कहता है कि ये तो बहुत अच्छी पसंद है। रिहान कहता है कि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। प्रियांशु कहता है कि वो आलिया की रूममेट है, मैं उससे तुम्हारी बात करूंगा। रिहान खुश हो जाता है। अरमान गुस्सा होता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लड़का आता है और बताता है कि सीनियर्स ने सबको बुलाया है। दूसरी तरफ अभिरा तुरंत मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन आलिया और लावण्या उसे समझाती हैं कि सीनियर्स को नाराज नहीं कर सकते, हमें जाना ही होगा। उधर अरमान भी जाने से इनकार करता है, लेकिन लड़का कहता है कि अगर सीनियर्स नाराज हो गए तो हालत खराब हो जाएगी। इसके बाद सभी हॉल में आते हैं। सीनियर्स उनकी आरती करके स्वागत करते हैं। अरमान और अभिरा खुश होते हैं। अरमान कहता है कि हमें पहले पता होता कि इतना अच्छा स्वागत होगा तो हम पहले ही आ जाते। सीनियर लड़की कहती है कि अभी तो बहुत कुछ होगा। एक लड़का कहता है कि अब हम सब भजन करेंगे तो सब अपने फोन बॉक्स में डाल दो। अभिरा सहमत होती है और सभी अपने फोन रख देते हैं। इसके बाद सीनियर लड़की कहती है कि अब रैगिंग के लिए तैयार हो जाओ। अभिरा तुरंत मना कर देती है। सीनियर लड़का धमकी देता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे फोन से प्रोफेसर को आई लव यू का मैसेज भेज देता हूँ, फिर तुम सीधा रेस्टिकेट हो जाओगी। अरमान विरोध करता है तो लड़का साफ कहता है कि अगर रैगिंग नहीं करवाई तो मैं सबके फोन से मैसेज कर दूंगा। आलिया कहती है कि ऐसा मत करना। इसके बाद सीनियर अरमान से कहते हैं कि तुम्हें इनमें से किसी लड़की को प्रपोज करना होगा। अरमान कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। लड़का कहता है कि क्या मैं तुम्हारे फोन से प्रोफेसर को मैसेज कर दूं? अरमान कुछ पल सोचता है और फिर सीधे अभिरा की तरफ जाता है। अभिरा बेचैन हो जाती है। अरमान घुटने पर बैठकर अभिरा को प्रपोज करने लगता है, लेकिन उसकी अजीब बातों से सब हंसने लग जाते हैं। सीनियर लड़की उसकी वीडियो बना रही होती है। अरमान शायरी बनाते हुए कहता है कि नहीं टूटने दूंगा तुम्हारा एक भी हेयर, इतनी करूंगा मैं तुम्हारी केयर। इस पर सब हंसते हैं और कहते हैं कि बस करो। इसके बाद सीनियर लड़की अभिरा से कहती है कि इसने तो हमें खुश कर दिया, अब तुम इसे खुश करो, तुम्हें अरमान को रिझाना है। अभिरा कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लड़की कहती है कि क्या हम ये प्रपोजल वीडियो तुम्हारे परिवार को भेज दे? अभिरा और अरमान हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर घर वालों ने ये वीडियो देख लिया तो सबको समझाना मुश्किल हो जाएगा। लड़की वीडियो भेजने लगती है, तभी अभिरा उसे रोक देती है और कहती है कि मैं करूंगी। लड़की गाना बजाती है। अभिरा अरमान के पास जाती है और उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह इस दौरान अरमान को चोट पहुंचाने लग जाती है। सीनियर लड़की उसे रोकती है और कहती है कि बस करो, तुम तो इसे हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम कर रही हो। एक लड़का कहता है कि जब इसे घायल कर दिया है तो मलहम भी लगा दो। दूसरा लड़का अभिरा से अरमान को किस करने के लिए कहता है। अभिरा हैरान हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स किस करने के लिए कहने लग जाते हैं। अरमान मुंह आगे करता है, तभी अभिरा हैरान हो जाती है और उसके मुंह को साइड में करके उसके गाल पर किस करने लगती है। अभिरा अरमान को किस करने वाली ही होती है, तभी वार्डन आ जाती है। सभी डर जाते हैं। वार्डन सबको डांटती है और कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या यहाँ रैगिंग हो रही है? सीनियर्स मना करते हैं। वार्डन आदेश देती है कि सब अपने अपने रूम में वापस जाओ। सब चले जाते हैं। इसके बाद लावण्या और आलिया अभिरा को अरमान का नाम लेकर छेड़ती है। अभिरा समझाती है कि अरमान ने प्रपोज सिर्फ मजबूरी में किया था, क्योंकि सीनियर्स ने कहा था। वे दोनों कहती हैं कि उसने सिर्फ तुम्हें ही प्रपोज क्यों किया? अभिरा शर्म आ जाती है। लावण्या छेड़ती है कि तुम तो ब्लश कर रही हो। दूसरी तरफ रिहान कहता है कि अभिरा तो मुझे पसंद थी, लेकिन सीनियर्स ने अरमान से प्रपोज करवा दिया। दूसरी तरफ आलिया और लावण्या अभिरा को छेड़ती है तो अभिरा वहां से बाहर चली जाती है। इधर अरमान भी बाहर चला जाता है। इसके बाद अरमान बाहर आकर रैगिंग के पल को याद करके खुश होता है। तभी वह अभिरा को देखता है। अभिरा उसे देखकर छुप जाती है और मुस्कुराती है। अभिरा छुपकर अरमान को देखती है। अरमान मुस्कुराता है। अभिरा भी मुस्कुराती है और वापस छुप जाती है। अगली सुबह मनीषा साड़ी सिलेक्ट कर रही होती है। विद्या उसकी मदद करती है और उसकी पसंद की तारीफ करती है। तभी काजल भी वैसी ही रंग की साड़ी चुन लेती है। विद्या और काजल के बीच में साड़ी को लेकर बहस हो जाती है और दोनों कहती हैं कि ये साड़ी पहले मैंने ली थी।
दोनों में बहस बढ़ जाती है। तभी कावेरी कैंची से साड़ी ही काट देती है और कहती है कि अब तुम दोनों आधी आधी साड़ी पहन लो। सब हैरान रह जाते हैं। कावेरी घोषणा करती है कि करवा चौथ की सारी तैयारी तान्या करेगी। विद्या विरोध करती है तो काजल कहती है कि अगर आप हर बार सारी तैयारी करेंगी तो नई पीढ़ी कैसे सीखेगी। विद्या कहती है कि तान्या को स्टाफ के लोगों का नाम भी नहीं पता है, ये तैयारी कैसे करेगी, इसे तो मैंने कुछ काम करते हुए ही नहीं देखा है। काजल कहती है कि आप तो थाली का बैंगन हो, पहले गीतांजलि के आते ही आपने अभिरा को नजरअंदाज कर दिया। गीतांजलि ने ब्लैकमेल करके अरमान से शादी की, फिर भी आपने अरमान पर शादी निभाने का दबाव डाला। अब गीतांजलि नहीं रही तो आप फिर से अभिरा का गुणगान गाने लग गई हो। विद्या स्तब्ध रह जाती है। कावेरी गुस्से में काजल से कहती है कि विद्या से माफी मांगो। काजल मना कर देती है। कावेरी साफ कहती है कि उसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। काजल रूखे अंदाज में सॉरी बोल देती है। दूसरी तरफ अभिरा पूजा कर रही होती है। आलिया नींद में होती है तो लावण्या उसे गिरा देती है और उसे नहाने के लिए कहती है। आलिया मना करती है लेकिन लावण्या जबरदस्ती उसे नहाने के लिए लेकर चली जाती है। अभिरा मायरा से बात करने का सोचती है। वह मायरा को कॉल करती है। मायरा पूछती है कि क्या आप पापा के साथ घूमने गई थी। अभिरा कहती है कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। मायरा कहती है कि मैं भी तो पढ़ाई करके खेलने जाती हूँ। अभिरा कहती है कि ठीक है, मैं घूमने चली जाऊंगी। मायरा कहती है कि पापा के साथ जाना, मैंने उन्हें बोला है कि वो आपको लव वाली मूवी दिखाने ले जाएंगे। अभिरा हैरान होती है। मायरा फोन काट देती है। अभिरा मुस्कुराकर कहती है कि आजकल के बच्चे तो बहुत होशियार हो गए हैं। इसके बाद अभिरा नहाकर आती है तो वह आलिया और लावण्या को झगड़ते हुए देखती है। अभिरा उन्हें रोकती है। तभी उन्हें एक गुलदस्ते का पार्सल मिलता है। आलिया कहती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने भेजा है। लावण्या कहती है कि ये मेरे पति ने भेजा है। अभिरा कहती है कि गुलदस्ते में कार्ड लगा होगा, उसमें देख लो कि ये किसके लिए है। नाम देखकर वे दोनों हैरान हो जाती हैं। लावण्या कहती है कि ये फूल तो अभिरा के लिए है। अभिरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ अरमान रेहान को कैरम बोर्ड खेलते समय चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है। अरमान और प्रियांशु मिलकर रेहान को मजाक में पीटने लगते हैं। तभी अभिरा अरमान के सामने आ जाती है। अरमान हैरान हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मायरा अभिरा से पूछती है कि क्या आप करवा चौथ का व्रत रख रही हो। अभिरा कहती है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। इसके बाद अभिरा अरमान से कहती है कि तुम कल व्रत मत रखना। अरमान कारण पूछता है तो अभिरा कहती है कि कल मैं व्रत नहीं रखूंगी। अरमान सोचता है कि क्या अभिरा सच में कल व्रत नहीं रखेगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक